दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख आज चुनाव आयोग की तरफ से घोषित कर दी गई है। 10 मई को मतदान होने वाला है और 13 मई को चुनावी रिजल्ट सबके सामने आ जाएंगे। यानी कि किसके सर पर सजेगा ताज और कौन हारेगा, इसका फैसला 13 मई को हो जाएगा। जिस तरीके से भाजपा ने कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट आयोजन किए जा रहे हैं, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए बड़ी चालाकी से मुसलमानों का आरक्षण छीनकर लियांगत समुदाय और वो कलिंगा समुदाय के लोगों को 2-2% आरक्षण के तौर पर एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। चुनाव जीतने के लिए हसीन सपने दिखा दिए गए कि देखिए हम कर्नाटक में कैसे जनता का भला कर रहे हैं। ठीक चुनाव से पहले इस तरीके की जो आरक्षण है वो देना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। इतने सालों से भाजपा आरक्षण को लेकर नहीं सोच रही थी, लेकिन अचानक जब चुनाव नजदीक आता है तो लियांगत समुदाय और वो कलिंगा समुदाय को आरक्षण के तौर पर 2-2% जो है वो पकड़ा दिया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, ज्यादा चालाकी भी ठीक नहीं है। इसी चालाकी पर बंजारा समाज ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सड़कों पर अपना विरोध जो है वो सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। और इस आरक्षण का विरोध इस कदर उग्र हो गया है दोस्तों, जो कि भाजपा कभी सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि ऐसा भी उनके आरक्षण का जो नतीजा है वो देखने को मिलेगा। जो आरक्षण वो चुनाव जीतने के लिए 2 समुदाय को 2-2% बांटते हुए नजर आए, उसमें बंजारा समुदाय किस तरीके से सामने से विरोध कर रहा है, ये देखने वाली बात है दोस्तों कि कर्नाटक की सियासी राजनीति जो है वो किस कदर हलचल भरी दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरक्षण दिया गया वो कलिंगा और लियांगत समुदाय को, उसके बाद से ही बंजारा समुदाय ने पूर्व सीएम, जो भाजपा के पूर्व सीएम है वीएस येदियुरप्पा के घर पर विरोध जताते हुए पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। उसके बाद भाजपा का झंडा उखाड़ उखाड़ कर कर्नाटक में फेंकना शुरू कर दिया बंजारा समुदाय की तरफ से। अब ये विरोध इतना तेजी हो गया है दोस्तों, इतनी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि कर्नाटक में सीधे तौर पर बंजारा समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हाईवे जाम करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, टायर जलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे कर्नाटक में बंजारा समुदाय का उग्र प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, कर्नाटक से जुड़े तमाम खबरों को शेयर करते हुए इमरान खान, जो हर मुद्दे पर जो कर्नाटक की जो राजनीति में उथल पुथल होती है उसकी जानकारी साझा करते हुए इमरान खान ने लिखा है, अपडेट देते हुए एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि आंतरिक आरक्षण के मुद्दे पर बंजारा समाज का दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। उन्होंने शिकारपुरा शिवमोगा राजमार्ग को जाम कर दिया है और टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, बंजारा समुदाय के ये लोग राज्य सरकार के अनुसूचित जाति पर आरक्षण के हाल ही में लिए गए फैसले का विरोध कर रहे हैं। सीएम बसवराज बोम्मई ने केंद्र को अनुसूचित जातियों के लिए नए तरीके से आरक्षण की सिफारिश भेजी है। ये शिक्षा और नौकरी दोनों क्षेत्रों के लिए जारी की गई है। इस पर पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कहा है कि वो बंजारा समुदाय के नेताओं से बातचीत करेंगे, उनको आश्वासन दिलाएंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे कि वो इस तरीके से विरोध ना करे। वो पिछले 50 सालों से शिकारपुरा के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि प्रदर्शनकारियों को कुछ गलतफहमी हो गई है, उनकी गलतफहमियों को हम दूर करेंगे। येदियुरप्पा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने डीसी और एसपी से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं करे। यानी कि जो बंजारा समुदाय की तरफ से विरोध हो रहा है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए येदियुरप्पा की तरफ से ये एसपी डीएसपी को आदेश दिया गया है, कर्नाटक के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि आप इनके प्रदर्शन को और प्रदर्शन में जो भी हो रही चीज़ों को लेकर कोई भी कार्रवाई ना करें। हालांकि स्थिति को काबू पाने के लिए पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे बंजारा समुदाय के लोगों पर लाठीचार्ज जरूर किया है दोस्तों। जिस तरीके से येदियुरप्पा के निवास पर हमला हुआ है उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था। येदियुरप्पा के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बंजारा समुदाय के लोग पूर्व जस्टिस सदाशिवा कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नई सिफारिश में कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो 17% आरक्षण दिया जा रहा है उसमें 6% शेड्यूल कास्ट के लिए लेफ्ट यानी कि 5.5% शेड्यूल कास्ट राइट, 4.5%
टच वेल्स के लिए और बाकी बचा 1% बाकियों के लिए रखा जाए। ये फैसला दोस्तों एजे सदाशिवा कमीशन की रिपोर्ट में दी गई है। सिफारिशों के बाद लिया गया ये जो फैसला है, इसको लेकर ये वापस करने की मांग कर रहे हैं। ये कमीशन 2005 में कांग्रेस जनता दल की सरकार के दौरान गठित की गई थी। इस कमीशन को राज्य में शेड्यूल कास्ट को दिए गए आरक्षण को उप वर्गीकृत करने की जरूरत को देखते हुए गठित किया गया था। विरोध प्रदर्शन कर रहे बंजारा समुदाय के नेताओं का साफ कहना है कि राज्य सरकार को इस फैसले से उन्हें इस आरक्षण से मिलने वाला फायदा खत्म हो जाएगा जो उन्हें पहले मिला करता था। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वो तुरंत अपने इस फैसले को वापस ले ले, नहीं तो कर्नाटक में ऐसे ही आंदोलन, ऐसा ही प्रदर्शन इससे भी ज्यादा तेज देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।